हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बेबी वैक्सीनेशन के कि 0 से लेके 1 ईयर तक बेबी को जो जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। हमें एज ए पेरेंट्स हम टेंशन रहती है कि कहीं हमारी बेबी की कोई वैक्सीन छूट तो नहीं गई। तो चलिए आज चेक करते हैं कि हमें बेबी को कौन कौन सी वैक्सीनेशन देनी चाहिए और कब कब देनी चाहिए। इसमें कुछ वैक्सीनेशन है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, मतलब बेबी को लगवाती है, और कुछ हमें वैक्सीनेशन से भी लगवानी पड़ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट सारी वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाता, जबकि अपनी तरफ से गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन देता है वो भी काफ़ी है। लेकिन इन एडिशन उसके अलावा भी हमें बेबी को जो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए उसके बारे में भी आज डिस्कशन करते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है बेबी को सबसे पहले दी जाती है OPV, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसमें पोलियो से बचाव के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, और हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगता है और BCG का इंजेक्शन लगता है। BCG में बेसिकली TB के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है, TB के रोकथाम के लिए ये इंजेक्शन लगवाया जाता है। इसके बाद 1.5 मंथ का जब बेबी हो जाता है फिर वैक्सीनेशन दी जाती है, जिसमें OPV मतलब पोलियो ड्रॉप्स जो होती हैं वो रिपीट की जाती हैं, और पेंटा का इंजेक्शन लगता है जिसमें 5 तरह की बीमारियां कवर होती हैं, और रोटा का इंजेक्शन लगता है। रोटा वायरस के लिए ये बेसिकली लगाया जाता है, और PCV का इंजेक्शन लगता है जो निमोनिया से बचाव के लिए लगाया जाता है। FIPV का इंजेक्शन लगता है जो पोलियो के बचाव के लिए दिया जाता है। ये टीके लगने के बाद बेबी को फ़ीवर आता है, और फ़ीवर आने पे बेबी को हमें फ़ीवर की दवाई देनी चाहिए, और 6 घंटे बाद भी फ़ीवर अगर फिर भी आता है तो 6 घंटे बाद दोबारा रिपीटेशन कर सकते हैं दवाई का। और जो टीके का प्लेस होता है वहाँ बेबी को काफ़ी दर्द होता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद जो वैक्सीनेशन लगती है वो 2.5 मंथ के होने पे लगती है, जब बेबी 2.5 मंथ का हो जाता है, जिसमें OPV सेकेंड डोज पिलाया जाता है, मतलब पोलियो का सेकेंड खुराक दी जाती है, और पेंटा का भी सेकेंड डोज लगता है, और रोटा का भी सेकेंड डोज लगता है। इसमें भी सेम चीज़ होती है जैसे फ़ीवर पहले वाले में जब 1.5 मंथ की बेबी था उस टाइम जो वैक्सीनेशन दी जाती है उसमें जैसा फ़ीवर आता है सेम इस वाली वैक्सीनेशन देने पे भी सेम वैसा फ़ीवर आता है। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि फ़ीवर की दवाई टाइम टू टाइम दे। उसके बाद जो वैक्सीनेशन लगती है वो 3.5 मंथ का जब बेबी हो जाता है उस टाइम पे लगती है। उसमें 3rd खुराक देते हैं, मतलब OPV का 3rd डोज देते हैं, पेंटा का भी 3rd डोज देते हैं, और रोटा का भी 3rd डोज देते हैं। इसमें PCV का 2nd डोज दिया जाता है, और FIPV का 2nd डोज दिया जाता है। इसके बाद जो वैक्सीनेशन लगती हैं वो लगती हैं जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है। 9 मंथ कंप्लीट होने पे वैक्सीनेशन जो लगती है वो गवर्नमेंट में MR लगाते हैं, और हमें प्राइवेट से जो लगानी पड़ जाती है वो MMR है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, MR में बेसिकली ये खसरा जो वायरस होता है उससे बचाव के लिए लगाते हैं ये टीका, पर जो प्राइवेट में मिलता है MMR उसमें 2 बीमारियां और कवर होती हैं, तो इसलिए जो रेकमेंड किया जाता है वो MMR वाला रेकमेंड किया जाता है। इसमें खसरा और और रुबेल जो नाम बीमारी होती है वो वाली बीमारियां कवर होती हैं, तो इसलिए MMR दिया जाता है। 9 मंथ में विटामिन A जो है उसका डोज दिया जाता है, और PCV का बूस्टर दिया जाता है। IPV का बूस्टर खुराक दी जाती है। PCV बूस्टर में बेसिकली निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये दिया जाता है, और जो IPV है वो बूस्टर खुराक है, टेटनस और पोलियो जैसी बीमारियां इसमें कवर्ड होती हैं। तो उसके अलावा जो हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए वो हम प्राइवेट से लगवा सकते हैं। ये जो वैक्सीनेशन थी ये सारी गवर्नमेंट में अवेलेबल होती हैं, और बेस्ट पार्ट है कि सारी की सारी वैक्सीनेशन जो होती है गवर्नमेंट में फ्री में होती हैं। अगर यही वैक्सीनेशन आप प्राइवेट से भी लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, लेकिन सबके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब जो प्राइवेट में हमें वैक्सीनेशन इसके अलावा लगवानी चाहिए वो पहली तो मैंने आपको MMR बता दी है, दूसरी है TCV जो टाइफाइड
फीवर जिसमें कवर्ड होते हैं, और एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जो आफ्टर 6 मंथ आप लगवा सकते हो। ये सारी जो वैक्सीनेशन मैंने अभी तक आपको बताई, ये 1 ईयर से पहले वाली वैक्सीनेशन है। 1 ईयर के बाद जो भी वैक्सीनेशन लगती हैं वो इस वीडियो में कवर नहीं है।